कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 1 सितंबर के दिन मैथ का स्टैंडर्ड वालों का पेपर है। उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न पत्र बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, सारे प्रश्नों को हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं ताकि प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछा जाए तो आप उस प्रश्न का आंसर आराम से कर सकें। तो चलिए, बिना डाउट के और बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुपद है। तो यहाँ पे हमें बहुपद बताना है। तो बहुपद इसमें रहेगा आपका ये वाला, ठीक है, x² प्लस 3x। दूसरा है 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा। अब हमें जोड़ना है, ये दशमलव के रूप में है। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे, ये इस तरह से 0.16 और ये आपका देखिए दूसरा है 0. अब ये आपका इधर से लिखाएगा इस 6 के नीचे 6 और इसके आगे नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेगा, 6 और 6 कितने, 12। एक और एक हासिल हमारा आया, ये 2 दशमलव उसकी जगह पे लग जाएगा और 0 ऐसा का ऐसा। तो अब बताइए इसमें से आंसर कौन सा रहेगा इसका, तो गा वाला, ठीक है। चलिए, तीसरा है 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा, ठीक है। तो ये आपके एलसीएम के सवाल है। देखिए नीचे क्या हमारा हर जो है वो समान है तो हम इनको एक बार लिख देंगे और ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे। तो 2 + 1 कितना होगा आपका, 2 ने 1 3/5। बताइए इसमें से आंसर ये वाला, इसका ग नंबर का राइट है 3/5, ठीक है। चलिए, चौथा है रेखिक बहुपद की घात होती है। रेखिक बहुपद यानी कि एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। और द्विपदी यदि पूछा जाए, द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी देखिए नाम में है द्विपदी यानी 2, इसमें 2 घात होगी। यदि त्रिपदी पूछा जाए, त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी इसमें कितनी घात रहेगी, 3 घात रहेगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रश्न क्या है, रेखिक बहुपद की घात होती है, तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी, 1, ठीक है। चलिए, पांचवा है चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाइए। देखिए छायांकित भाग कितना है इसमें, ये 1 है और पूरे डिब्बे कितने हैं गिनिए, 1 2 3 4, ठीक है। जो पूरे डिब्बे है 4, इनको हम हर में लिखेंगे और जो छायांकित भाग है उसको हम अंश में लिखेंगे। तो छायांकित भाग कितना है, 1 है और पूरे डिब्बे कितने हैं, 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा, तो गा नंबर वाला, ठीक है। ये यहाँ पर है 1/4। चलिए, छठा क्वेश्चन है 2/5 गुणित 15/7 का मान होगा। तो गुणा में ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा होगा और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा होगा। तो देखिए 15 दूने 30 और 7 पंजे 35। तो देखिए कितना था, 15 दूने 30 हो गया, ठीक है, 5 सत्ते 35। अब देखिए ये कट रहा आपका किससे, 5 से, 5 छके 30 और 5 सत्ते 35। तो इसका आंसर क्या निकल कर आया, 6/7। तो इसका आंसर कौन सा होगा, का नंबर वाला, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। आगे का अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भिन्न, 1/4 का दशमलव रूप खाली स्थान है। दशमलव रूप बताना हमें, दशमलव रूप कैसे निकालेंगे, हम भाग करके। देखिए भाग कैसे करेंगे, 4 का भाग हम 1 में देंगे। अब 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, उसकी क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। 0 1 में भाग नहीं जा रहा है, फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के इसमें 0 बढ़ाएंगे। 4 दूने कितने हो गए, 8, 2 बार गया, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 4 पंजे 20। तो देखिए दशमलव रूप आ गया हमारा 0.25। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25, ठीक है। चलिए, दूसरा है 3x² में x² का गुणांक खाली स्थान। गुणांक यानी कि x² की आगे वाली संख्या, ठीक है। तो x² के आगे क्या है, 3 है। यदि यहाँ पे 2 होता तो 2 लिखते, 4 होता 4 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक पूछा है तो कितना है, 3 है। चलिए, तीसरा है a की पावर m गुणित
ए की पावर n बराबर खालिस्तान है। देखिए गुणा में क्या होगी, आपकी घात जुड़ेगी। अब घात जुड़ेगी तो यहाँ पे तो संख्या तो है नहीं, क्या है हमारी ABCD है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो a की घात लिखेंगे m प्लस n। ठीक है, चलिए चौथा है √2 एक खालिस्तान संख्या है, तो √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पांचवा है बहुपद 2 + 4y एक खालिस्तान बहुपद है, तो यहाँ आपका एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें हमारी घात कितनी है y की, यहाँ पर एक घात है, तो ये बनेगा आपका रेखिक बहुपद। क्या बनेगा, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप है ax प्लस c। ठीक है, जिसमें ABCD रहेगी फिर संख्या रहेगी। ठीक है, चलिए छठा है शून्य अचर पद की घात सदैव खालिस्तान होती है, तो शून्य अचर पद शून्य की घात शून्य होगी। ठीक है, शून्य की घात क्या होगी, शून्य होगी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। निम्नलिखित के लिए सत्यासत्य लिखिए। पहला कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये आपका असत्य है क्योंकि 60 डिग्री का होगा। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए पांचवा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य। नंबर 4 एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, त्रिघात वाले तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा है x + y = 0 का एक हल। x बराबर हम 1 रखेंगे और y बराबर पे क्या आएगा, 1। ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए छठा है समीकरण y बराबर 3a + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये आपका सत्य है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। और देखिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि डिस्क्रिप्शन में नंबर ना मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आपको पूरी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए ये तो आपकी नोकल परीक्षा है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक। जो मेन एग्जाम है वो कौन से आपकी वार्षिक, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े और जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होती है वैसे ही आपकी लाइव क्लास इस चैनल के ऊपर चलने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जोड़ी में 0.5 गुणित -7.4, इसकी जोड़ी होगी आपकी -3.7। दूसरे -7 गुणित -15, इसकी जोड़ी 105। इसके बाद में है 504 बटा -18, इसकी जोड़ी होगी आपकी -28, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और 0.04, इसकी 0.04। देखिए इस जोड़ी के नीचे थोड़ा 10 है, गलती से मिस्टेक हो गई, तो इसका आंसर ये बनेगा 0.04। 42.64 + 0.36, इसकी जोड़ी आपकी होगी 43 और ये आपकी लास्ट जोड़ी छठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, तो भिन्न 1.7 का दशमलव रूप होगा 0.1428557 ... ठीक है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ये आपका होगा ax x² + bx + c। ठीक है,
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। संख्या के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, कैसे? 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो ये आप इसमें उदाहरण लिख दीजिएगा, ये वाला। इसको इस रूप में ना लिखे तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या है? तो समबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे? तो देखिए इसकी परिभाषा बनेगी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। 5 जो है बिंदु -3 और 5 की चतुर्थांश में स्थित है, तो ये है आपका दूसरे। और एक समकोण की माप क्या होती है? 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की नाप कितनी होगी? 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। कि आपका 22वां प्रश्न, 12वां प्रश्न। इसके बाद में है ये आपका 13वां प्रश्न। और देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करके जाइए और इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे